अच्छा दिमाग रखने वाले बच्चे अच्छी तकनीक का रील बना रहे हैं, एक से एक रील। नवयुवक इसमें व्यस्त है। और हमारा पड़ोसी चीन, वहां के अच्छे दिमाग के यंग अच्छी तकनीक का मोबाइल बना रहे हैं। हमारे देश के नवयुवक अच्छी रील बना रहे हैं और वहां के लड़के अच्छी तकनीक के मोबाइल बना करके भारत को भी बेच रहे हैं और पूरी दुनिया को बेच रहे हैं। सोचिए, पड़ोसी के लड़के क्या कर रहे हैं और हमारे देश के लड़के क्या कर रहे हैं। इनको अच्छा जो है गाली गलौज वाला अच्छी रील बनाने में इनका पूरा दिन बीत जा रहा है। ध्यान रखो बाबू, अपना पड़ोसी चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसकी तकनीक, उसका विकास बहुत तेजी से हो रहा है। अभी 6 नवंबर याद रखिएगा, 6 नवंबर 2025 को उसने एक उन्नत तकनीक वाला युद्धपोत लॉन्च किया। कौन सा है वो युद्धपोत? उसका नाम है बाबू फुजियन। चाइना के एक प्रांत फुजियन के नाम से इस युद्धपोत का नाम रखा गया है, फुजियन युद्धपोत। गजब का युद्धपोत है, बहुत विशालकाय, आधुनिक तकनीक से लैस, 300 मीटर से अधिक लंबा, बहुत बड़ा युद्धपोत है। 60 से 70 एयरक्राफ्ट, जेट विमान इस पर ले जाए जा सकते हैं। अब आप कल्पना कर लें कि ये कितना बड़ा होगा। 60 से 70 तो जेट विमान इसके ऊपर ले जाए जा सकते हैं। और ध्यान रखिए इसकी खासियत, 80,000 टन पानी को डिस्प्लेसमेंट करके आगे बढ़ सकता है। अब इसकी विशालता ऐसे आप समझें। और सबसे खास बात इस विमान की यह है, युद्धपोत की सबसे खास बात यह है कि चाइना ने इसको स्वदेशी तकनीक से बनाया है। किसी दूसरे देश की मदद उसने ली ही नहीं है, केवल स्वदेशी तकनीक पर बनाया गया यह युद्धपोत है। बहुत विशालकाय युद्धपोत है। और इसकी दूसरी खासियत यह है कि इसमें ई-मार्च टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। ये ई-मार्च टेक्नोलॉजी बाबू कौन सी टेक्नोलॉजी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम। होता क्या है कि युद्धपोत पर जो जेट विमान लादे जाते हैं, जब युद्ध का समय आता है तो ये जेट विमान उसी युद्धपोत से अपनी उड़ान भरते हैं। तो पारंपरिक ढंग से ये जो जेट विमान है बिल्कुल वैसे उड़ान भरते हैं जैसे कि पृथ्वी के ऊपर बनाए गए प्लेटफॉर्म से उड़ान भरते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि इस पर जो जेट विमान होंगे उनको अपनी ताकत से उड़ने नहीं है, उड़ान वहां से भरनी नहीं है। प्लेटफॉर्म से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम ऐसे फेंक देगा जैसे कि हम लोग बचपन में गुलेल से गिट्टी फेंक देते थे। गुलेल से आप लोगों ने खेला होगा, गुलेल में गिट्टी भर करके मारते थे, वो उछल करके चली जाती थी। जैसे गिट्टी उछल करके चली जाती थी वैसे जेट विमान ई-मार्च टेक्नोलॉजी से अपने आप ऊपर चले जाएंगे। उड़ान भरने के लिए जेट विमान को अपनी ताकत लगानी ही नहीं है। अब सोचिए, और उड़ान भरने में अगर अपनी ताकत लगानी नहीं पड़ेगी तो जेट विमान की जितनी क्षमता होगी उतनी क्षमता के साथ वो उड़ान भरेगा, उतनी क्षमता के साथ ईंधन उसमें हो सकेगा, भरा जा सकेगा और अपनी पूरी क्षमता के साथ वो मिसाइल भी ले जा सकेगा। क्यों? क्योंकि बाबू कोई भी विमान उड़ने के समय उसमें ज्यादा ताकत लगती है। कोई भी इंजन, हम लोग बाइक का इंजन स्टार्ट करते हैं, जब पहली बार चलाते हैं तो ज्यादा एक्सीलेटर खींचते हैं, ज्यादा ताकत, और जब चल जाता है तो आराम से चलाते हैं। कोई चिड़िया उड़ने के पहले ज्यादा ताकत लगाती है और नील गगन में जब उड़ती है, अपने लोगों ने देखा पंखवा ऐसे फैला देती है और लगता है कि कुछ कर ही नहीं रही है और आसमान में टिकी है हवा में। तो उड़ने के टाइम ज्यादा ताकत लगती है, तो ये ताकत दे देगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम। इसको बोला गया है कैटापुल्ट सिस्टम। कैटापुल्ट का मतलब होता है गुलेल। गुलेल वाले सिस्टम से जेट विमान उड़ान भरेगा। और अगर अपने देश की हम लोग बात करें
तो अपने देश के जो विमान ये युद्धपोत है, जैसे INS विक्रांत है, विक्रमादित्य है, यही सबसे बड़े हैं। ये जो विक्रांत है ये फुजियान की आधी क्षमता वाला है, मतलब फुजियान विक्रांत की 2 गुना क्षमता वाला युद्धपोत है। अब आप कल्पना करें और ध्यान रखें, विक्रांत में ये ईमास टेक्नोलॉजी नहीं है। ये विक्रांत में जो प्लेटफॉर्म विमान के उतरने के लिए और उड़ान भरने के लिए बनाया गया है वो ऊंट के आकार का है। हमारे देश के जो युद्धपोत हैं उनका प्लेटफॉर्म जेट विमान के उतरने के लिए कैसा है, ऊंट के आकार का। और ये फुजियान बिल्कुल समतल है, उछाल देगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम और जेट विमान उड़ जाएगा। सोचिए हमारा पड़ोसी कहाँ जा रहा है, और पड़ोसी चीन आधुनिक उन्नत तकनीक से युक्त है वो देश, बिल्कुल अमेरिका की भी नींद उड़ा रहा है, बिल्कुल। और हमारा पड़ोसी है और पड़ोसी बदतमीज, चाइना मतलब भर का बदतमीज भी है, तो पड़ोसी अगर बदतमीज मिल जाए है तो क्या कहना। ये तो वही दर्द जानेगा जिसका पड़ोसी बदतमीज होगा वो देश में। अगर पड़ोसी बदतमीज मिल गया तो फिर कुछ भी कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से चाइना बदतमीज है, ये कुछ भी कर सकता है। युद्ध के समय ये फुजियान उसके लिए ताकत का काम करेगा। बाबू रील बनाना बंद करिए, अपने दिमाग को देश के विकास में ले जाइए, रियल लाइफ में नहीं रियल लाइफ में जीना सीखिए। नहीं तो ये पड़ोसी जो है बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, ये लोग अपने एक दिन ऐसा आएगा ना कि ये लोग अपने लोगों को जीने नहीं देंगे। ध्यान रखिए बाबू।